हेलो एवरीवन, नमस्कार। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंटिसिपेटरी बेल की मैंडेटेबिलिटी के बारे में। साथ ही जानेंगे एंटिसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत क्या होती है, कहां फाइल की जाती है और किन अपराधों में एंटिसिपेटरी बेल नहीं दी जा सकती है। तो दोस्तों, मिलेगी पूरी जानकारी, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और वीडियो जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अग्रिम जमानत यानी गिरफ्तारी से पहले ही जमानत ले लेना। दोस्तों, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 के सेक्शन 438 में दिया गया एंटिसिपेटरी बेल का प्रावधान पहले स्टेट ऑफ उत्तराखंड में लागू नहीं था। इसका प्रावधान उत्तराखंड में दंड प्रक्रिया संहिता उत्तराखंड संशोधन विधेयक 2019 यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर उत्तराखंड अमेंडमेंट एक्ट 2019 के द्वारा 28 जुलाई 2020 को मंजूरी मिलने के बाद उत्तराखंड शासन विधायिकी एवं संसदीय कार्य विभाग के द्वारा 11 अगस्त 2020 को अधिसूचना जारी कर लागू किया गया। इसे उत्तराखंड एक्ट नंबर 22 ऑफ 2022 के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस अधिनियम के आने के बाद आरोपी अपनी गिरफ्तारी से पहले ही सेक्शन 438 सीआरपीसी में अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में आवेदन कर सकता है। यहाँ पर कोर्ट का अर्थ सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट से है, यानी आरोपी अपनी अग्रिम जमानत के लिए सेशन कोर्ट या फिर हाई कोर्ट कहीं पर भी अग्रिम जमानत की एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। यहाँ पर दोनों कोर्ट्स को सेक्शन 438 सीआरपीसी में बराबर की पावर दी गई है। लेकिन अगर आरोपी कोर्ट ऑफ सेशन के सामने अपनी अग्रिम जमानत की एप्लीकेशन फाइल करता है तो उस एप्लीकेशन के रिजेक्ट होने पर वह व्यक्ति फिर से उस रिजेक्शन ऑर्डर को ऑनरेबल हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकता है। लेकिन यदि आरोपी सीधे ही हाई कोर्ट के सामने सेक्शन 438 सीआरपीसी में अग्रिम जमानत फाइल करता है तो फिर वह सेशन कोर्ट में इसके लिए आवेदन नहीं कर सकता है। अगर कोई आरोपी अग्रिम जमानत की एप्लीकेशन कोर्ट में दाखिल करता है तो ऐसी अग्रिम जमानत की एप्लीकेशन को सेशन कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जैसा भी हो को 30 दिनों के भीतर डिसाइड करना होता है। इस अधिनियम के उपबंधों पर भी एक नजर डाल लेते हैं, यानी वे कौन से अपराध हैं जिनमें अग्रिम जमानत की एप्लीकेशन फाइल नहीं की जा सकती है। वे अपराध इस प्रकार से हैं। नंबर 1, The Unlawful Activities Prevention Act 1967. Number 2, The Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act 1985. Number 3, The Official Secret Act 1923. The Uttarakhand Uttar Pradesh Gangster and Anti-Social Activities Prevention Act 1986. Adoption and Modification Order 2002. Number 5, सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 376 और सेक्शन 376 ए बी और सेक्शन 376 डी ए और सेक्शन 376 डी बी ऑफ द इंडियन पिनल कोड। नंबर 6, चैप्टर 6 ऑफ द इंडियन पिनल कोड 1860 विच ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट एक्सेप्ट सेक्शन 129। नंबर 7, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस पॉक्सो एक्ट 2012। इसके अलावा इन दी ऑफेंसेस इन विच डेथ सेंटेंस में बी अवॉर्डेड। तो इन अपराधों पर सेक्शन 438 सीआरपीसी लागू नहीं होगी, यानी आरोपी की ऐसी अपराधों के लिए अग्रिम जमानत की एप्लीकेशन नहीं सुनी जाएगी। इन अपराधों के अतिरिक्त आरोपी सभी अन्य अपराधों के लिए अग्रिम जमानत की एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर उत्तराखंड अमेंडमेंट एक्ट 2019 लागू होने के बाद आरोपी अपनी गिरफ्तारी से पहले कोर्ट में सेक्शन 438 सीआरपीसी की पावर का उपयोग करते हुए अग्रिम जमानत के लिए आवेदन करने लगे, जिन पर सुनवाई के बाद उन पर लगे आरोपों के आधार पर कोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत ग्रांट की जाने लगी। दोस्तों, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन कोर्ट के सामने यह आया कि अग्रिम जमानत कब मेंटेनेबल होगी, यानी अग्रिम जमानत की एप्लीकेशन केस में चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी फाइल की जा सकती है या फिर नहीं। ऐसे ही काफी सारे केसेस ऑनरेबल कोर्ट के सामने आए
जिनमें चार्जशीट फाइल हो जाने के बाद आरोपी द्वारा अग्रिम जमानत की एप्लीकेशन फाइल की गई थी, जिन पर सुनवाई कर ऑनरेबल हाईकोर्ट की सिंगल बेंच द्वारा यह क्वेश्चन फ्रेम करते हुए कि क्या अग्रिम जमानत की एप्लीकेशन केस में चार्जशीट फाइल हो जाने के बाद भी मेंटेनेबल होगी, मैटर को लार्जर बेंच के लिए रेफर कर दिया, जिस पर कोर्ट ने यह मैटर डिवीजन बेंच के सामने रखा और डिवीजन बेंच द्वारा इस क्वेश्चन का रिप्लाई देते हुए अपना जजमेंट दिया गया और चार्जशीट के दाखिल हो जाने के बाद भी अग्रिम जमानत की एप्लीकेशन को वैलिड माना, यानी चार्जशीट फाइल हो जाने के बाद भी आरोपी अपनी अग्रिम जमानत के लिए आवेदन कर सकता है। इस प्रकार से यह डाउट क्लियर हो गया कि आरोपी चार्जशीट फाइल होने के बाद भी अग्रिम जमानत की एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। दोस्तों, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर उत्तराखंड अमेंडमेंट एक्ट 2019 और ऑनरेबल हाई कोर्ट के जजमेंट की पीडीएफ कॉपी का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से पूरा एक्ट व जजमेंट डाउनलोड करके डिटेल में पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप की वीडियो जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप अपनी क्वेरी को कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जल्दी से जल्दी आपकी क्वेरी का रिप्लाई दिया जाएगा। और जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और नई कानूनी जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। हैव अ ग्रेट डे।